तो इंदौर के से आपको एक बड़ा अपडेट देते हैं। महू नागदा पैसेंजर ट्रेन में 6 टुकड़े में महिला के शव मिलने का ये पूरा मामला है, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास आउटर एरिया का ये आरोपी रहने वाला है। पति से विवाद के बाद उज्जैन ये महिला आई हुई थी। तमाम जो खुलासे हुए वो हम आपको बता रहे हैं। शराब पीकर महिला को जबरदस्ती अपने साथ आरोपी ले गया था। विरोध करने पर टुकड़ों में काटकर खड़ी ट्रेन में डाल दिया था। तो ये तमाम जो खुलासे हुए आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, साथ ही एक बड़ा एक्शन भी यहां पर लिया गया है। बता दें कि इंदौर से महू नागदा पैसेंजर ट्रेन में 6 टुकड़े में महिला के शव मिले थे और एक बड़ा मामला सामने आया था। आईबीसी 24 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया भी था। इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ भी जारी है। किस तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, इसे लेकर पुलिस अब लगातार उससे पूछताछ कर रही है। तो बता दें कि आउटर एरिया का ये रहने वाला है आरोपी और पति से विवाद के बाद उज्जैन महिला चली गई थी। शराब पीकर महिला को जबरदस्ती अपने साथ ये आरोपी ले गया था, जिसके बाद जब महिला ने विरोध किया तो विरोध करने पर उसकी हत्या की और टुकड़ों में काटकर खड़ी ट्रेन में डाल दिया था। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो है वो हलचल मची हुई थी। लगातार पुलिस की कार्रवाई को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो पुलिस ने ना सिर्फ खुलासा किया बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए किस तरीके से आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पहले उसने महिला से बातचीत की, उसके बाद उसे धमकी उसने दी थी। जब महिला ने इनकार कर दिया, उसके बाद महिला को किसने हत्या कर दी और टुकड़े को शव को उसने ट्रेन के पास फेंक दिया था, जिसके बाद एक बड़े मामले का यहां पर पुलिस ने अब खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि जो महिला थी जिसके साथ ये पूरी वारदात घटित हुई है, वो अपने पति से विवाद कर उज्जैन चली गई थी, जिसके बाद उसने युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चलिए उज्जैन से हमारे सहयोगी इंद्रेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, आपसे इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कौन है ये आरोपी, कहां का रहने वाला है, कैसे उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आरोपी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आरोपी जो पकड़ाया है वो उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास के इलाके का है, जो देवासगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आरोपी को जब पुलिस ने पकड़ा और उससे जब पूछताछ की तो यह मामला सामने आया है कि जो मृतक महिला है वो रतलाम से महू अपने मायके जा रही थी और पत्नी से लड़ाई करके वो घर से निकली थी और बस से वो उज्जैन पहुंची थी। इस दौरान वो युवक उस महिला को मिला और महिला को बहला फुसला के वो अपने साथ ले गया और उसको नशीली पदार्थ और देकर उसके साथ में उसका शारीरिक शोषण किया, उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में जब महिला डर गई और घर जाने की बात करने लगी, पति से बात करने की बात कहने लगी, तो युवक ने उसको डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। और वहीं फिर बात आती है कि जब महिला को फिर नशीली पदार्थ पिला के उससे कई बार जो है बलात्कार किया गया। जब बलात्कार करने के बाद में महिला ने फिर से जब से ठान ली कि हाँ मुझे जाना है, वो घर से बाहर निकल के जाने लगी, तो युवक ने उसके साथ में उसको घर लेकर आया फिर से और उसको नशीला पदार्थ पिलाया और नशीला पदार्थ पिलाने के पास में उसके टुकड़े टुकड़े करके 2 बोरी में भर दिए, जिसमें वो दोनों बोरी लेकर जो है रेलवे स्टेशन पहुंचा था रेल में रखने के लिए, रेल कंपार्टमेंट में रखने के लिए। लेकिन हुआ ये कि जैसे उसने एक बोरी रखी इतनी देर में ट्रेन चल दी, तो उसके बाद जो एक दूसरी बोरी थी उसको उसने दूसरी डब्बे में। चलिए हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं। रवि, सबसे पहले इस खबर को आपने ब्रेक किया था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका पूरा ताज जो है वो उज्जैन से जुड़ा हुआ है। कैसे पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को किया है और कैसे पुलिस इंदौर से उज्जैन तक पहुंची आरोपी की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। 6 जून को ये महिला जो है ये बेसिकली जो है वो रतलाम जिले के बिलपाक थाना क्षेत्र के मऊ गांव की रहने वाली है। 6 तारीख को ये महिला जो है इसका गीता बहन इसका अपने पति से झगड़ा होता है और उसके बाद ये 6 जून को उज्जैन आ जाती है। उज्जैन पर जब ये आती है तो आरोपी इसके अंदर जो कमलेश पटेल है, ये चूँकि प्लेटफॉर्म पर बैठी रहती है और वहाँ पर बैठ कर रो रही होती है। ये जो आरोपी इसके पास जाता है, इससे पहले बात करता है, इसे बहला अपने घर लेके जाता है। 6 तारीख को ये महिला जो है इसके घर पर रहती है। 6 तारीख को पूरे दिन भर वो यहाँ पर रहती है। 7 तारीख को फिर ये आरोपी जो है नशे के बाद इससे अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है। जब महिला इसका विरोध करती है तो ये पहले लोहे की रॉड से इसके सर पे मार देता है और उसके बाद उसे लगता है कि महिला मर गई, जबकि महिला बेहोश होती है। उसके बाद ये साइड में जो बड़ी रस्सी है उससे उसका गला घोटता है। गला घोटने के बाद उसकी हत्या कर देता है। 7 तारीख को के बाद में फिर ये घर से उसके शव को वहाँ रख के कमरे से बाहर निकल जाता है। 7 तारीख की रात को ये आता है और एक
धारदार चाकू खरीद के लाता है, अल्फाजोलम की टैबलेट्स खाता है, नशा करता है और उसके बाद रात भर बैठ के इस महिला के टुकड़े करता है और फिर उसको अलग अलग। चलिए रवि, तो गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है आरोपी की। फिलहाल रतलाम से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ के। विनोद, आपसे एक बार समझना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अधिकारियों का ये भी कहना था, पुलिस ने पहले ये भी कहा था, फुटेज यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। इस बार जो कार्रवाई की गई है, एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर आरोपी की हो चुकी है। किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ सबूत पुलिस को मिले थे? जी देखिए, ये सबसे पहले जो घटनाक्रम हुआ है इसमें मीराबाई जो शिनाख्ती हुई थी, जो अपने पति से विवाद करके यहाँ से अपने मायके जाने के लिए निकली थी। उसके बाद ही जब उसकी गुमशुद की यहाँ पर बिलपाना थाना अंतर्गत कार्रवाई हुई थी, उसके बाद पुलिस ने कम से कम 3 टीमें बनाकर उसको अलग अलग दिशा के अंदर घर वालों आस पड़ोसियों को इन सबसे पूछताछ करती, जिसके अंदर ये अहम खुलासे हुए थे कि ये महिला कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है। इसमें आज ये खुलासा हुआ है कि इसके जिस युवक के साथ ये गई थी, उसी ने इसकी धारदार हथियार से मारकर अलग अलग ट्रेन के अंदर इसके टुकड़े डाल दिए थे। जी चलिए, तो एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। साथ ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर के पहले भी ये आशंका जताई जा रही थी कि कई बड़े खुलासे इस पर होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।